हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधा पलड़िया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपने बच्चे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। मैंने कहा क्यों ना ये स्वेटर की बिनाई आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा बेटा 5+ होने वाला है और मैंने ये पट्टी की बिनाई शुरू करी है। ये पार्ट पीछे का है। सबसे पहले मैंने इसमें 80 फंदे डाले। 80 फंदे डालने के बाद पट्टी तैयार करने के लिए हमें एक फंदा उल्टा लेना है। फंदा आगे करने के बाद एक फंदा पीछे करो, फिर सीधी बिनाई करो। इस तरह से 4 अंगुल जितना पट्टी बनाऊंगी। इस तरह से हमें पट्टी तैयार करनी है और 4 अंगुल पट्टी बनाने के बाद आगे की बिनाई शुरू करूंगी। और आगे की बिनाई में जो भी डिजाइन पड़ेगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस तरह से मैंने ये पट्टी की बिनाई पूरी कर ली है, जो कि ऐसे नापने पर 4 अंगुल है। पूरी कंप्लीट 4 अंगुल है। ऐसे नापें चाहे ऐसे नापें। पट्टी मेरी 4 अंगुल बनी है। और अब मैं यहाँ से इसमें आगे की बिनाई शुरू करने से पहले ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से 10 फंदे बढ़ा लूँगी और 10 फंदे बढ़ाने के बाद आगे की बिनाई शुरू करूँगी। ली है मैंने उल्टी साइड में मैंने सीधी सीधी बिनाई करनी है। इसमें ना आगे फंदा करना है ना पीछे फंदा करना है। लगातार सीधी बिनाई सीधी बिनाई सीधी बिनाई करने के बाद हर 7 फंदे में एक फंदा बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा बढ़ा लेंगे हम यहाँ से। एक फंदा हमारा बढ़ गया है। इस तरह से हम 7 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाते जाएंगे उल्टी साइड से और आगे की बिनाई शुरू करते रहेंगे। यह है उल्टी साइड। हर 7 सिलाई के बाद 8वीं सिलाई पे मैंने एक फंदा बढ़ाया है और मेरे पास पहले 80 फंदे थे। अब हर 8वीं सिलाई में एक फंदा बढ़ने से अब इसमें 90 फंदे हो गए हैं। 90 फंदे पूरे होने के बाद अब मैं 2 कलर की स्वेटर बना रही हूँ, इसलिए मुझे वाइट कलर जोड़ना है इसमें। यहाँ बिनाई की साइड से मैं इसे जोड़ दूंगी और आगे की डिजाइन इसे बनाऊंगी बीच बीच में वाइट कलर मिक्स करके। डिजाइन डालने के लिए हमको फर्स्ट के आगे 3 फंदे वाइट बिनने हैं। वाइट बिनने के बाद एक फंदा हमने बीच वाला ऐसे ही निकालना है। उसके बाद 3 फंदों को वाइट डालने के लिए इस तरह से एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, इस तरह से मैंने 3 फंदों में 2 बार लपेट लिया है वाइट धागा। और उसके बाद हम ये फंदे को हम ऐसे ही ले लेंगे। फिर से 3 फंदे वाइट बार बिनने के लिए 2 बार ऐसे लपेटना है धागे में और निकाल लेना है। निकालने के बाद ये 3 फंदे हो गए मेरे वाइट। 3 1 2 3 हर फंदे को मैंने 2 बार लपेटा है इस तरह से। 1 2 3 तीनों फंदों को मैंने 2 बार लपेटा है सिलाई में और चौथे को मैंने इस तरह से ले लिया है। फिर उसके बाद 2 बार लपेटेंगे। हर तीसरी सिलाई में 2 बार लपेटने के बाद धागा निकाल लेना है और चौथे फंदे को ऐसे ही ले लेना है। इस तरह से पूरी लाइन मैंने ऐसे कंप्लीट कर ली है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद आगे की प्रोसेस मैं बताते रहती हूँ। इस तरह से मैंने वाइट की सारी पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब मुझे आगे की साइड आना है। आगे की साइड मुझे ग्रीन फंदे को ऊपर लाके अब मुझे इसमें सिंपल बिनाई करनी है। ग्रीन फंदे से 2 सिलाई पूरी सिंपल सी बिनाई करेंगे। अभी फ्लावर कंप्लीट होने के बाद 2 सिलाई ग्रीन धागे से कंप्लीट करनी है और सिलाई पूरी कंप्लीट सीधी सीधी बिननी है। 2 सिलाई हमें सीधी बिननी है। आगे साइड से सीधी बिनाई,
पीछे साइड से उल्टी बिनाई। इसमें हमें कोई डिजाइन नहीं डालना है। डिजाइन डालना है हमें सिर्फ वाइट धागे में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। हर तीसरी सिलाई में वाइट, 3 सिलाई वाइट बिनने के बाद चौथी सिलाई छोड़ देनी है और 2 लाइन में डिजाइन कंप्लीट। और फिर से ग्रीन धागे की 2 लाइनें सिंपल। इस तरह से पूरा डिजाइन बन के आप लोगों के सामने दिखाती हूँ मैं। डिजाइन डालने के बाद अब मैंने एक सिलाई पूरी तरह से ग्रीन की बना ली है। सीधी ग्रीन की बिनाई बिन रखी है, सीधी सीधी। अब पीछे की साइड आके मुझे फिर उल्टी बिनाई, पूरी बिनाई को उल्टा एक ग्रीन से और करनी है। 2 बिनाई मेरी सीधी रहेंगी, उसमें कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा। वाइट धागा कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन में मुझे डिजाइन डालना है। हर 3 सिलाई को बिनो, उनको 2-2 बार लपेटने के बाद एक फंदा ग्रीन वैसे ही निकालना है। और फिर उसके बाद उल्टी साइड आके उन फंदों को एक साथ बिनने के बाद 3 फंदे एक साथ निकालने हैं। और ग्रीन धागे में आगे की साइड सीधी बिनाई और पीछे की साइड उल्टी बिनाई। ग्रीन धागे में कोई डिजाइन नहीं बनेगा, वाइट धागे में डिजाइन बनेगा, जो कि इस तरह से आएगा, फ्लावर शेप। दूसरी साइड फंदे घटाने के लिए मुझे बिनाई को पूरी तरह से बिनने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस साइड को बिनाई करते वक्त स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जब हम बिनाई शुरू करते हैं वहीं से फंदे घटाना शुरू करते हैं। 2 फंदे एक साथ लेने के बाद बिना, निकाला, फिर उस फंदे को उसी सिलाई पे डाला, फिर 2 एक साथ पकड़ के घटा दिए। इस तरह से मेरे 2 फंदे घट गए हैं, 2 और घटाने हैं। 4 फंदे मैंने उस साइड से घटाए थे, 4 फंदे मैंने इस साइड से घटा दिए हैं। ये इस तरह से ये आएगी डिजाइन घटते हुए फंदों की। 4 इस साइड से घटाया मैंने स्टार्ट करते समय बिनाई, 4 इस साइड से स्टार्ट करते वक्त घटाई है। अब मैं 3 इस साइड से स्टार्ट करते समय घटाऊंगी, 3 इस साइड से स्टार्ट करते वक्त घटाऊंगी। इस तरह से फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1, मेरी बगल की सिलाई पूरी बन जाएगी। इस तरह से मैंने पूरी कर ली है बगल की फंदे की बिनाई। और 4 3 2 1 इस तरह से घटा के बगल हमारी पूरी तरह से निकल चुकी है। और अब हम आगे यहाँ से आगे एक बेज जितना बुनेंगे और उसे बंद कर लेंगे। ये बगल मेरी इस तरह से निकली है, यहाँ की साइड से भी और यहाँ की साइड से भी। ये मेरा पीछे की पार्ट की बिनाई है। ये उल्टी साइड है और ये सुल्टी साइड है। ये पीछे की पार्ट की बनियान है, पीछे का पार्ट है। ये कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ मैं। इस तरह से मेरे पीछे के भाग की बनियान पूरी तरह से बन गई है। ये पीछे वाला पार्ट है बनियान का। और ये मैंने बगल निकाली है। बगल से ऊपर पीछे वाला हिस्सा एक ऐसे करके नापने पे 1 बेद के बराबर बनाना। उसके बाद ये बिनाई पूरी हो गई है। अब मैं इसमें आधे फंदे यहाँ से घटाऊंगी और आधे यहाँ से बीच के पीछे की गले की पट्टी के लिए रखूंगी और उसमें पट्टी बनाऊंगी। और आधे यहाँ से घटा के, आधे यहाँ से घटा के बीच में 30 फंदे पट्टी के लिए रखूंगी। ये मेरी बनियान का पीछे वाला पार्ट बनके तैयार है। फंदे घटाना स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले हम 2 फंदे एक साथ लेंगे और बिन के उसके बाद ऐसे उतार लेंगे। इससे हमारी बिनाई की पट्टी उठाते समय काफ़ी आसानी होगी। 2 फंदे एक साथ बुनने के बाद पीछे वाले फंदे को आगे डाल लिया, फिर से सिलाई पे डाला और ऐसे आगे डाल लिया ऐसे। इस तरह से पट्टी हमारी कुछ इस तरह से निकलेगी।
फंदे उठाने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरह से पट्टी की डिजाइन निकलती है। इस तरह से मैंने ये सिलाई में भी सेंटर पर फंदे रख दिए। यहाँ से भी मैंने 17 फंदे घटा दिए हैं, यहाँ से भी मैंने 17 फंदे, और 35 फंदे टोटल मेरे बीच में रह गए, जो कि मैं गले की पट्टी के लिए तैयार करने के लिए रखे हैं। और अब मैं इसके आगे का पार्ट बीनूंगी, उसके बाद मैं गले की पट्टी बनाऊंगी। इस तरह से मैंने पीछे का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और आगे का भी सेम उसी तरीके से 80 फंदे सबसे नीचे डाले थे पट्टी में, और पट्टी के बाद 10 फंदे मैंने बढ़ाए थे ऊपर को, और ऊपर को बढ़ाने के बाद अब मैं दूसरी आगे की साइड वाले पार्ट में भी बगल तक पहुंच गई हूँ। सेम जैसे मैंने इसमें 4 3 2 1 घटाए थे, वैसे ही इसमें भी मैं 4 यहाँ से घटाऊंगी, 4 यहाँ से शुरू करते समय, 4 यहाँ से शुरू करते समय घटाऊंगी, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। इस तरह से मेरी बगल इसमें भी कंप्लीट निकल जाएगी। इसमें इस तरह से बगल आई है ये दोनों साइड से ये। और मैंने अभी मेरे पास एक्स्ट्रा सिलाई नहीं थी, तो मैंने ये फंदे को बंद कर दिया है। और बगल निकालने के बाद मैं 4 अंगुल इस तरह से आगे को बीनूंगी, उसके बाद गले की डिजाइन निकालूंगी। गले के लिए मैं गोल गला रख रही हूँ। गोल गले के लिए किस तरह से घटाया जाता है फंदे, और मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट बराबर बन गए हैं। ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का, और इसमें मैं गोल गला डाल रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर से ये आधे फंदे इस साइड, आधे फंदे इस साइड, दोनों अलग अलग सिलाई पर डालने हैं। और बीच में 8 फंदे मैं इस तरफ से मारूंगी, बंद कर दूंगी, और 8 फंदे इस तरफ से बंद कर दूंगी। बाकी जो फंदे बचेंगे उसमें मैं हर एक सिलाई बिनने में एक फंदा घटाऊंगी, और यहाँ पर लास्ट में 22 से 23 फंदे रखूंगी, जो मेरे कंधे पे जुड़ जाएंगे। और यहाँ भी मैं 22 से 23 फंदे रखूंगी कंधे में जोड़ने के लिए, और बाकी हर एक सिलाई में एक एक फंदा घटा दूंगी। और यहाँ पर सबसे पहले 8 फंदे बीच सेंटर के घटाते हुए एक एक फंदा घटाते रहूँगी। लास्ट में 22 फंदे रख दूंगी, और जो तीरे पे जोड़ूंगी। आगे के पार्ट के लिए सबसे पहले आपको 4 अंगुल बुन लेना है। बगल निकालने के बाद इसमें 4 अंगुल इस तरह से नापने पे 4 अंगुल बिन रखा है मैंने। और अब मैं इसमें गोल गला डालने के लिए, ये मेरे 70 फंदे हैं। 70 फंदों में से मैं 35 फंदे इस तरफ रखूँगी, 35 इस तरफ रखूँगी। इसके लिए मुझे आधे फंदे इस तरफ के छोड़ के 35 फंदे यहाँ पर बिनने के बाद यहाँ से घटाते हुए बिनना है। आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने आधे आधे फंदे बराबर भागों में बांट लिए हैं। ये एक सिलाई पे मेरे 35 फंदे हैं, दूसरी सिलाई पे मेरे 35 फंदे हैं। अब मैं यहाँ पर लगातार 8 फंदों को बंद करने के बाद, एक साथ बंद करने के बाद आगे की बिनाई शुरू करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। फंदे इस तरह से बंद किए जाते हैं। 2 फंदे एक साथ बिनने के बाद पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेना है, फिर उसी सिलाई में डाल के 2 सिलाई एक साथ बुनो, फिर 2 सिलाई एक साथ बिनने के बाद ये ऐसे निकाला, फिर इसके ऊपर से ये मैंने 2 फंदे घटा दिए हैं। ये मैंने 3 फंदे घटा दिए हैं। इस तरह से डिजाइन आगे से आए तो फंदे उठाने के लिए काफ़ी आसानी रहती है। जो इसकी पट्टी है इसमें से हम फंदे उठा के ऊपर की गोल गले की पट्टी बनाएंगे। इस तरह से 8 फंदे मैंने लगातार घटा दिए हैं ये, और ऐसे पट्टी मेरी कुछ इस तरह से दिख रही है बिनाई। और
उसके बाद मैं हर सिलाई में स्टार्ट करते वक्त और इधर को आते समय एक एक फंदा घटाऊंगी। लास्ट पर कंधे पे मुझे 22 फंदे छोड़ने हैं, जो मैं आगे बिनते ले जाऊंगी। इस तरह से मैंने 8 फंदे घटाने के बाद एक करके फंदे घटाते रही और इस तरह से गले की गोलाई इस तरह से आ रही है। और ये एक साइड का है और हर सिलाई में फिर मैंने एक एक फंदा घटाया। अब मेरे कंप्लीट 22 फंदे बचे हैं। इनको मैं डिजाइन के साथ ऐसे ही बुनते रहूँगी कंधे तक। और फिर इस साइड वाला भी सेम इसी तरीके से करूँगी और गले का गोल शेप बनेगा। उसके बाद इसमें फंदे उठाऊँगी। इस तरह से मैंने एक साइड का कंप्लीट कर लिया है गला, और ये गले की एकदम गोल शेप बन रही है। और ये कंधे से थोड़ा सा 1 अंगुल कम बिना है और इसे जोड़ते समय ऐसे ही जोड़ेंगे तो बराबर आएंगे। पीछे का पार्ट नीचे को लटक जाता है, इसलिए दोनों पार्ट बराबर आते हैं। इसे 1 अंगुल एक्स्ट्रा बिनना पड़ता है पीछे वाला पार्ट। और अब मैं इस साइड का गला बनाती हूँ। यहाँ से भी मैंने पहले 8 फंदे एक साथ बंद करने और फिर एक करके 22 रखने। 22 के बाद सीधे कंधे तक बिनना है। यहाँ पे बिनाई मेरी वाइट धागे से शुरू है, इसलिए मैंने वाइट धागा इसमें जोड़ लिया है। अब मैं बिनाई शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने 8 फंदे एक साथ घटाने हैं। ये मेरा दूसरा वाला गोलाई का हिस्सा है। एक तरफ का कंधा कंप्लीट हो गया है। दो फंदे, 3 फंदे, इस तरह से मेरे दोनों कंधे बराबर बन के तैयार हो गए हैं। और गोल का इस गले का डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा। अभी इसमें मैं एक सुल्टा की पट्टी बनाऊंगी और इसका बिल्कुल गोल शेप बना है गोल गले का। इस तरह से ये उल्टी साइड है और ये सुल्टी साइड है। जोड़ने के लिए मुझे दोनों आगे और पीछे का पार्ट आपस में इस तरह से मिलाना है। दोनों को मुझे उल्टा रखना है। ये भी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। इन दोनों को उल्टा करने के बाद मैं यहाँ से एक फंदा इसका और एक फंदा इसका इस तरह से लूँगी और इनको बीनूंगी आपस में और एक घटा दूँगी। इस तरह से इन दोनों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। एक फंदा इस वाली बिनाई का लूँगी, एक इस बिनाई का, और बीनूंगी इसे। और इस तरह से घटाते हुए ये तीरा आपस में जुड़ जाएगा। एक फंदा यहाँ से लेने के बाद एक फंदा यहाँ से लिया और इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लिया। एक फंदा ये लिया इस तरफ वाला, एक फंदा ये लिया, आपस में बिना और इसे पीछे वाले फंदे से ऊपर निकाल लिया। इसी तरह से पूरा कंधे वाला हिस्सा हमारा जुड़ जाएगा। इस तरह से मैंने एक इस तरफ का फंदा लिया था, एक इस तरफ का, और फंदे को घटाते हुए ऊपर से इस तरह से कंधा मेरा जुड़ गया है। ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड जुड़ गया है कंधा। और अब मैं इसमें गोल डिजाइन का एक फंदा यहाँ से ऐसे करके
इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। ये दोनों सिरों के बीच में डाला सिलाई और ऐसे फंदे उठाएंगे। ये मेरा 20 सेंटर है। 20 सेंटर तक मुझे आगे की पट्टी बनाने के लिए और पीछे आगे गोल पट्टी बना रही हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ आगे की साइड 20 सेंटर तक 35 फंदे उठाने और फिर यहाँ से 35 और पीछे से 30 फंदे जो पीछे की बिनाई के मैंने छोड़े थे वो, और सब मैं एक साथ मिला दूँगी, एक सुलटा और एक उल्टा करके उनकी पट्टी तैयार करूँगी गोल गोल बुनाई की। इस तरह से मेरे पीछे की लाइन में 30 फंदे रह गए हैं। ये पीछे वाले हिस्से में मैंने छोड़े थे और बाकी मैंने ये कंधे निकाले हैं 20-20 फंदों के, 22-22 फंदों के, और ये मैंने आपस में जोड़ दिए हैं 20-22 फंदों के कंधे छोड़ने के बाद ये, और पीछे के फंदे मैंने कुछ छोड़ दिए हैं पट्टी बनाने के लिए। और अब मैं यहाँ से फंदे उठाऊँगी। यहाँ ये मेरा 20 सेंटर है गले का, गोल गले का शेप है ये 20 सेंटर से मैं यहाँ पर कंधे तक 35 फंदे उठाऊंगी और यहाँ से फिर 35 और बीच में मैंने यहाँ पर पीछे से 30 फंदे छोड़े हैं। लास्ट में इन सबको फंदे उठाने के बाद एक सुलटा एक उल्टा बनाने के बाद पट्टी तैयार हो जाएगी। कैसे लग रहा हूँ? इस तरह से मेरे सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं। फंदे उठाने हैं आगे की साइड से उठाए। अब मैं एक सुलटा एक उल्टे बना के पट्टी तैयार कर रही हूँ गोल गले की। इस तरह से मैंने 4 अंगुल नाप के पट्टी तैयार कर ली है गले की, गोल गले की पट्टी। एक उल्टा और एक सुलटा बिनाई करी है। बाद में पट्टी को मैं कंधा जोड़ने के बाद इस तरह से जोड़ लूँगी, यहाँ उल्टी साइड से सिलाई लगा लूँगी और इस तरह से पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं इसका कंधा जोड़ती हूँ, उसके बाद ही इसे बराबर से सिल सकती हूँ। कंधा जोड़ने से पहले मुझे ये फंदों को बंद करना है। बंद करने के लिए मुझे सबसे पहले इस तरह से मैं फंदे घटा रही हूँ गले की पट्टी के। पट्टी मेरी 4 अंगुल बनके तैयार हुई है और घटाते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि फंदे का जो धागा है उसे मैं जितना लूज छोड़ूंगी उतना लूज रहे। इसके लिए मुझे यहाँ फंदे घटाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि धागे को मैं ढीला ढीला रखूँ और ढीला ढीला रखते हुए फंदे बंद करूँ, ताकि गले का हम जितना खींचे पहनने के बाद उतना खींच जाए और सर आसानी से चली जाए। ये मैंने काफ़ी ढीला छोड़ा है ना, तो इतना खींच रहा है ये। गला कुछ इस तरह से आएगा और इसको मैं अंदर की तरफ इस तरह से सिल लूँगी, किनारे से अंदर की तरफ ये वाले सेंटर से इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी ये वाली सिलाई के साथ सिल दूँगी। इस तरह से गला इस तरह से आएगा। अब मैं बनाती हूँ हाथ के बाजू। अब हम स्टार्ट करेंगे हाथ के बाजू की बिनाई। हाथ के बाजू की बिनाई करने के लिए सबसे पहले मुझे फंदे डालने हैं, जो कि मैं डालूँगी 40 फंदे। 40 फंदे डालने के बाद उसके बाद पट्टी तैयार करूँगी और पट्टी तैयार करने के बाद फंदे बढ़ाना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से हाथ के बाजू की पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है और ये पट्टी मेरी इस तरह से नापने पे 4 अंगुल है और ये भी मैंने 4 अंगुल रखा है और हाथ के बाजू भी मैंने 4 अंगुल पट्टी रखे हैं। और अब मैं इसमें आगे की बुनाई शुरू करने से पहले उल्टी साइड से एक इस साइड से एक इस साइड से फंदा बढ़ाऊंगी
और हर तीसरी सिलाई पे एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से बढ़ाऊंगी, और जब तक बाजू की कोहनी तक ना आ जाए तब तक फंदा लगातार बढ़ाती रहूँगी। उसके बाद फिर आगे को बिनते रहूँगी। इस तरह से मैंने बाजू की पट्टी पूरी कर ली है, और अब मैं एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ाऊंगी पट्टी कंप्लीट होने के बाद। और अब मैं डिजाइन डालूंगी, इसलिए मुझे पहले उल्टी साइड आके फंदा बढ़ाते हुए एक लाइन पूरी सीधी बिननी है। एक फंदा मैंने उस साइड से बढ़ा लिया था, और एक फंदा मैं यहाँ की साइड से बढ़ाऊंगी, और 3 सिलाई के बाद फिर से वही प्रोसेस करनी है। हर तीसरी सिलाई पे फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी, और इस तरह से बाजू कंप्लीट बनाऊंगी। इस तरह से पट्टी बनाने के बाद मैंने इतना बिन लिया है। ये ऐसे करके नापने पर ऐसे एक बेद है, हाथ से नापने में एक बेद है। और अब मैं इससे इधर को फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। मैंने यहाँ एक यहाँ करके फंदे बढ़ाए थे, और अब मैंने एक बेद बना लिया है, बिन लिया है लगातार फंदे बढ़ाते हुए। और अब मैं यहाँ पर कोई फंदे नहीं बढ़ाऊंगी और सीधा सीधा बिनूंगी। पहले मैंने 40 फंदे रखे थे पट्टी पर, उसके बाद मैंने हर तीसरी सिलाई पर एक एक फंदा यहाँ से बढ़ाते हुए 60 फंदे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब कोई फंदा यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, और इतना आगे को जितना बाजू बनाना है ऐसे ही बिनते रहूँगी। ये मेरे कोहनी तक बन गया है बाजू। कोहनी के बाद फिर कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। हर फंदे तीसरे सिलाई पे फंदे बढ़ाने के बाद 60 फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और इस तरह से बाजू बनाऊंगी मैं। इस तरह से मैंने बाजू की बिनाई बगल तक कंप्लीट कर ली है। बगल में पहुंच गई हूँ। बगल के लिए मुझे लगभग इतना लंबा बनाना है बाजू को। यहाँ की पट्टी से मिलाया है मैंने, ये नीचे स्वेटर की पट्टी से मिलाते हुए बाजू तक बिन लिया है, और ये बाजू मेरा लगभग ठीक होगा। और अब मैं फंदे घटाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से घटाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मुझे यहाँ से 4 फंदे घटाने, फिर यहाँ को बिनाई करते हुए फिर यहाँ से 4 फंदे घटाऊँगी। इस तरह से फिर 3 घटा लाइन को बिनते हुए घटाना है। यहाँ को जाते वक्त यहाँ के फंदे घटाऊँगी, और यहाँ से बिनते समय यहाँ से बिनते समय यहाँ को फंदे घटाऊँगी। इस तरह से 4 3 2 1 फंदे घटा के सेम इसी प्रोसेस से फंदे घटाने के बाद मेरी दोनों साइड से बगल निकल जाएगी। और दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बाजू मेरे इतना लंबा मैंने नापने के बाद आपको दिखा दिया है। अब मैं यहाँ से फंदे घटाना स्टार्ट करूँगी। 2 फंदे बिन के एक फंदा ऊपर से उतारना है। इस तरह से एक फंदा मैंने घटा दिया है। दो, 3, 4 फंदे घटाने के बाद सेम बिनाई मैंने इसमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से मैंने 4 फंदे यहाँ से घटा लिए हैं, और अब मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से वहाँ से भी स्टार्ट करते समय घटाने हैं, और यहाँ से भी स्टार्ट करते समय घटाने हैं। अब मैं डिजाइन साथ में लेते हुए चल रही हूँ, तो मैं वहाँ पर वाइट धागे से बनाऊँगी।
4 फंदे वहाँ से घटाने के बाद 4 यहाँ से घटा दिए हैं और अब मैं बिनाई बिनते रहूँगी। फिर यहाँ से आते वक्त 3 फंदे, फिर यहाँ से शुरू करते समय 3 फंदे, इस तरह से 2 2 1 1 और फिर घटाते हुए रहना है जब तक कि बाजू की बगल कंप्लीट ना हो जाए। डिजाइन में डालते हुए बिन रही हूँ, इसलिए मैं जहाँ पर जो धागा आता है उसको वहीं पर यूज कर रही हूँ। इस तरह से 4 मैंने पहले घटा दिए थे, 3 फिर घटा लिए हैं। अब यहाँ पर भी 4 घटाए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते समय फिर से मैं 3 फंदे यहाँ की तरफ से घटाऊंगी। 4 4 3 3 2 2 1 1, इस तरह से लगातार 4 3 2 1। वहाँ उस वाली बगल में भी मैंने यही वाली प्रोसेस से घटाए थे और इस हाथ की बाजू की बगल भी इस तरह से निकलेगी। यहाँ से मैंने 4 फंदे घटाए थे, फिर 3, अब 2 फंदे घटाने हैं मुझे इस साइड से। धागा इस साइड है तो मैं इस साइड से निकाल रही हूँ। फंदे कोई सी भी साइड से घटाओ, आगे की साइड से या पीछे की साइड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से मेरी पूरी बगल दोनों साइड से निकल के तैयार हो गई है। इस तरह से अब हम इसे यहाँ पर, हमने कंधे के तीरे पे रखे थे 22 फंदे, तो इसमें भी हम 22 फंदे छोड़ेंगे और हर सिलाई पे एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से। इस तरह से मेरी दोनों साइड की बिनाई, बगल की बिनाई निकल गई है। ये है, इस तरह से आप सेफ आएगा बगल का दोनों साइड से इस तरह से। अब मुझे यहाँ पर बीच में 22 फंदे छोड़ने हैं और हर 22 फंदे छोड़ने तक हर एक फंदे पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक फंदा स्टार्ट करते वक्त घटा देना है और लास्ट में 22 फंदे रखने, जो कि मैं कंधे के तीरे से जोड़ूंगी। अब हर एक सिलाई में मुझे एक एक फंदा घटाते हुए बिनना है। इस तरह से मेरा बाजू बन के कंप्लीट हो गया है अब यहाँ तक। और बाजू को इस तरह से बगल से नापेंगे। इस तरह से दोनों बाजू की बगल नापने पे ये मेरा बाजू यहाँ से भी और ये वाला हाथ का है, ये बगल दोनों ऐसे आपस में मिलाने के बाद बाजू मेरी यहाँ तक बनी है और ये सिलाई में इस तरह से आ जाएगी। और दोनों साइड ये है, दोनों साइड से इस तरह से बगल निकली है। ये बाजू बन के कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने 22 फंदे छोड़े हैं। अब मैं इन फंदों को बंद कर दूंगी। ये लास्ट सिलाई के साथ इन फंदों को बंद कर दूंगी। इस तरह से बाजू कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बाजू पूरा कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा वाला बाजू भी कंप्लीट बना करूँगी। सबसे पहले पट्टी, हर तीसरी सिलाई पर एक फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ पर 4 2 3 1 की वो बगल निकाली है और इस तरह से लास्ट पे 22 फंदे रखने के बाद इन्हें मैंने बंद कर दिया है।
बाजू कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरा बाजू भी बनाना है और बाजू को हम इस तरह से जोड़ेंगे सिलाई के वक्त। ये बीच सेंटर पर रखना है दोनों साइड से, इस तरह से दोनों बाजू को, बाजू और कंधे आपस में जोड़ देने हैं। यहाँ पर कंधे से लगाते हुए बीच पर इस तरह से सिलाई रखनी है। ये इस तरह से हमारी बगल तैयार। ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है इस तरह से बाजू निकालने से ना, बगल निकालने से काफ़ी अच्छी बाजू बगल निकलती है। ये आगे की साइड करने से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं दूसरा बाजू बनाती हूँ। इस तरह से स्वेटर कंप्लीट हो गई है। ये मेरे बाजू है और ये स्वेटर है। स्वेटर का मैं सबसे पहले सिलाई लगाऊंगी अब गले में। यहाँ पे मैंने धागा छोड़ रखा है गले को सिलने के लिए ये, और गले को मैं इस तरह से अंदर की साइड मोड़ूंगी। इस तरह से अंदर की साइड सबसे पहले मैं ये दोनों सिरे जोड़ूंगी आपस में और फिर इसे अंदर की तरफ इस तरह से सिलूंगी। गला इस तरह से आएगा। ये जोड़ने के बाद ये सिल देना है अंदर की साइड, बिल्कुल सेंटर पे मिलाते हुए। जो ये हमारी बिनाई है, बिनाई के साथ इस तरह से मिलाएंगे। ये बिनाई को यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर जोड़ देंगे मिलाते हुए। मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों को मैंने उल्टा कर लिया है, दोनों साइड को, और यहाँ पर मैंने धागा छोड़ा था सिलाई के लिए, उसी धागे को ले लिया है। ये दोनों साइड को इस तरह से आपस में सिलने के लिए जोड़ देंगे। इस तरह से मैंने ये अंदर की साइड सिल दिया है। ये मैंने सिल दिया है। अब मैं इसको अंदर की साइड मोड़ूंगी बराबर और इसे यहाँ से पलट लूँगी। अंदर की साइड मोड़ने के बाद मुझे इसमें जो ये वाली सिलाई है, इसमें ये ऐसे अंदर को सिलना है। इस तरह से अंदर से कुछ इस तरह से गोल गले की पट्टी बन गई है। इनको आपस में जोड़ना है इस तरह से। बीच सेंटर पर, ये बिनाई वाली सेंटर पर रखने के बाद इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से गला मैंने सिल दिया है चारों तरफ से, और सुलटा करने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा। ये आगे की साइड है और ये पीछे की साइड है। अब मैं इनके कंधे जोड़ूंगी बाजू के तीरे से। ये बाजू है, बाजू को भी इस तरह से उल्टे साइड रखना है, इस तरह से पलटा के, और इसे भी इस तरह से उल्टा करना है बाजू को। इस तरह से दोनों को उल्टा करने के बाद इस तरह से जोड़ लेना है बीच सेंटर से, कंधे के बीच सेंटर पर लगाते हुए इस तरह से इन दोनों को सिल दूंगी। ये इस तरह से दोनों को बराबर पकड़ने के बाद, दोनों को उल्टे रखने के बाद सिल देना है। सिलने के बाद दिखाती हूँ। इस तरह से बाजू मैंने जोड़ लिए हैं। ये दोनों साइड से मैंने बाजू उल्टे करके दोनों साइड से उल्टा रखने के बाद इनको
आपस में सिल दिया है। इस तरह से बाजू मैंने सिल दिए हैं, यहाँ से जोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हें यहाँ से जोड़ूंगी, यहाँ से पूरा इस तरह से ऐसे नीचे तक यहाँ तक सिल दूंगी। इसे बराबर में रखने के बाद, इसे भी बराबर रखने के बाद सिल दूंगी। बाजू मैंने दोनों जोड़ दिए हैं, दोनों को उल्टा रखने के बाद बाजू को आपस में जोड़ लेना है, एक यहाँ से बराबर रखने के बाद। पूरा सिलने के बाद दिखाती हूँ। इस तरह से स्वेटर बनके तैयार हो गई है। चारों तरफ से सिलने के बाद मैंने सारे इसके पार्ट जोड़ के सिल लिए हैं और इस तरह से स्वेटर ये है। मैंने अपने बेटे के लिए बना रखी है, जो कि 5 से 6 साल का है। अब 5+ होने वाला है, 1-2 साल तक पहन सकता है आसानी से। और स्वेटर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। फाइनली बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है स्वेटर और काफ़ी प्यारी लग रही है। बस अगर आपको मेरी बताई हुई डिजाइन, बुनाई और स्वेटर बनाने का तरीका सही लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। आपको अगर कुछ सीखने की कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।